हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण स्वागत करछि आपण निज चैलेंज स्टडी विथ रुद्र। तो स्टूडेंट्स दशम एग्जाम प्रिपरेशन केमिति चलछि आशा करछि आपण माने सब मनोबल स्ट्रांग रखिकी बहुत भल भाव प्रिपरेशन करुथिबे। डेली एमसीक्यू सॉल्व करुथिबे, केवल मैथ नुह सब विषय को उचित टाइम दउथिबे जोटा जति दवा कथा। तो देख पिले वर्तमान कोन हिछि हमरो संगे संगे कोन समर हॉलिडे सरीछि, स्कूल आरंभ होइछि बा हमर क्लासेस सब आरंभ होइछि, स्टार्ट होइछि। तो आमे चेष्टा करिवा जे जेंति हमर सब जो हाफ ईयरली एग्जाम भितरे से सिलेबस रे जहा थाउ किंतु आमे सब टिक टॉपिक बा स्कूल माने के जो भी पढ़ा होछि बा कोचिंग माने के जो भी पढ़ा होछि हाफ ईयरली एग्जाम भितरे आमे सब टिक सिलेबस कंप्लीट करिया हला। जदि का आमे हाफ ईयरली भितरे सब टिक सिलेबस कंप्लीट कर दोजे ताले हम पई रिवीजन पई इनफ टाइम रहियो हला। जोठी कारण हमको एमसीक्यू सॉल्व करियार अछि, प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करियार अछि, जो 10-12 वर्ष परीक्षा हलान 2014 है सब दिन सॉल्व करियार अछि। तेणु करी हम आते जेंते प्रॉपर टाइम रहियो सेही अनुसार हम कोन करियो पड़ियो सिलेबस को सारिया पड़ियो। तो सेही प्रचेष्टा रे हम आगे चलछे किंतु जेहेतु हम 20-20 मिनिट रो वीडियो बनौछे आउ सब कांसेप्ट को हला भारे बुझौछे तेणु करी हमहु टिके टाइम लागि पारे किंतु हमें चेष्टा करिया षाण्मासिक परीक्षा भितर हमरा टोटल कंप्लीट कर दबाकू सिलेबस हला। ताल बिले देखो आमे पूर्व क्लास रे कोन हमर ज्यामिति रो 2B अनुशीलन थ्योरी पार्ट का चलतला जोते हमें चापर थ्योरी पार्ट गुडा पढुतेले ता जेते सब उपवाद्य थिला ता जेते सब प्रमेय थिला ता जेते सब अनुसिद्धांत थिला प्रत्येकटी हमें कोन करजे प्रमाण करिया सहित पढुतेले हला। सॉरी ताले आजि हमें कोन करिया अनुसिद्धांत 4 पढिया को लछ ठीक है। तो अनुसिद्धांत केते 4 पढिया को लछ ताले बिले देखो अनुसिद्धांत 3 हमें पढितेले जे गोटे अर्थवृत्तर अंतर्लिखित कोण केते समकोण हबो ताले अनुसिद्धांत 4 वर्ष हम कोन पढिबा पढिबा जे जति गोटे वृत्तर कोन हुई अंतर्लिखित कोणटा समकोण हुई ताले चापटी कोन अर्थवृत्त हैना। आ देखो कोन लेखा कोनोसी चापर लिखित कोण जदि समकोण हुए तेबे चापटी अर्थवृत्त बुझी पाइल। ताले हम कोन पढिले कोनोसी चापर अंतर्लिखित कोण जदि कोन हुए समकोण हुए ताले चापटी कोन करिया हमर अर्थवृत्त बोली करिया। ताले देखो मु कोन करिया फर्स्ट गोटे वृत्त नै गली कोन लेली वृत्त लेली से कहला ए जो चापर मने करे चापर ना दे देले मु ए एक्स बी ए जो चापर जो अंतर्लिखित कोणटा ए कोन हेला 90 डिग्री हेला केते 90 डिग्री। ताले हमें प्रमाण करिया जे ए जो ए एक्स बी एक कोन अर्धवृत्त। ताले देखो बिले दत्त कोन देछि देखो हला दत्त देछि ए से वृत्त बा ओ केंद्र विशेष वृत्त एटा हमें कोन लिखि परिया ए से वृत्त लिखि परिया। देखो ए से वृत्त रे ए एक्स बी चापर हला एटा कोन हमर पी हला ए पी बी कोन 90 डिग्री एटा को कोन अंतर्लिखित कोण बुझी पाइलो। दत्त कोन लिखिला दत्त लिखिला हमर गोटे ए से वृत्त अछि कोन अछि गोटे ए से वृत्त अछि से जो ए से वृत्त रे हमर कोन ए एक्स बी गोटे होची चाप जहार अंतर्लिखित कोण किए ए पी बी जहार परिमाण केते 90 डिग्री परिमाण जो 90 डिग्री वर्तमान देखो एटा गोटे को कोण अंतर्लिखित कोण किए ए पी बी अंतर्लिखित कोण तार परिमाण होची 90 डिग्री। जति कि जिंस हमकु देइछि माने ये रे माने कोन कोन देइछि सेटा को हमें कोठे लिखि देले दत्तर लिखि देले ताले जोटा को हमकु प्रूव करियार अछि सेटा को हम कोन लिखिया हम प्रामाण्य रे लिखिया। तो प्रामाण्य रे कोन लिखिया प्रामाण्य रे लिखिया जे हमर होची ए एक्स बी चाप एक अर्थवृत्त मिली पाइल ए एक्स बी चाप कोन एक अर्थवृत्त। तापर देखो अंकन कोन करिया अंकन देखो ओ ओ ए
ओपी है ओपी को जोग करा ओए ओपी ओपी को जोग करा तापरे ए जो ओपी टाकू ओ दिगरे को जाए बड़ वर्धित करा जाऊ से वृत्त को जो बिंदु छेद करियो तार ना कोन दिया जाऊ डी बुझि पाइलो ओपी को वर्धित करा जाऊ डी पर्यंत बुझि पाइलो ताहले हमें ओपी को ओ दिगरे डी पर्यंत वर्धित करिया डी टा किए जोटा वृत्त आ ओपी रो छेद बिंदु जोटा इंटरसेक्ट जोटी करे ताहले वर्तमान हम कोन कर देखाओ ओए बी को जोग कर दे एटा कोन ओए और बी को जोग करनी वर्तमान देखो ओपी को जोग करके बढ़ाई देली ये ए बिंदु रे जोटी छेद कला यार ना दे देली डी बुझि पाइलो हैला एती कर देली तापर देखो बिले एती जिनस वर्तमान देखो मु कर देली हैला वर्तमान हमें प्रूव करिया ए जाय समस्त लिखि दियो लिबे की प्रमाण करिया तो समस्त लिखि दे दियो एटा लिबे दोची वर्तमान हम कोन करिया प्रमाण करिया देखो बिले मु जो त्रिभुजटा को कहूची लक्ष्य करी हैला मु जो त्रिभुज को कहूची लक्ष्य करी त्रिभुज ए ओ बी रे कोन ए जो त्रिभुज है हैला देखो त्रिभुज ए ओ पी रे ए ओ इक्वल टू पी ओ कोन पे व्यासार्ध बुझी पाइलो ए ओ इक्वल टू पी ओ व्यासार्ध तार माने सी कोणटा इक्वल टू ए कोणटा हेबो बुझबा ए कोणटा इक्वल टू ए कोणटा ताहले कोन पे हमर समान बाहुर सम्मुखीन कोण दिटा कोन समान ताहले हमर कोन हे गला ओ ए पी कोण इक्वल टू ओ पी ए कोण ओ ए पी कोण इक्वल टू ओ पी ए कोण हला समान बाहुर सम्मुखीन कोण दिटा को समान हे गला जदिके समान हे गला ए दिटा को वर्तमान आम कह पारिया देखो एई जो कोणटा एई त्रिभुजर एई कोणटा कोण बहिस्थ देखो गोटे बाहु को बढ़ाई आ गोटे बाहु संगे कोण करछि बहिस्थ कोण ताले एई जो ओ ए ओ डी कोण ए ओ डी कोण बहिस्थ जदि ए ओ डी टा बहिस्थ हला ताहाले ए ओ डी कोण समान आम कौन बहिस्थ कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोणर परिमाण समष्टि संगे समान कौन बहिस्थ कोणर परिमाण अंतस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि संगे समान परिमाण समष्टि संगे समान तार लिखि पारिबी पी ए ओ कोण मिश्रण ए पी ओ कोण बुझि पाइलो पी ए ओ कोण मिश्रण ए पी ओ कोण ताल देखो ए ओ डी कोण इक्वल टू देखो एई जोडाक समान कोन एई दिटाक समान तो आंक जगह रे मु कोन लिखि परिबी आंक जगह रे मु कोन लिखि परिबी ताल देखो से दिटा को थाउ हला मु आंक जगह रे किछ चेंज करनी हला ए दिटा को तो बुझि पाइलो श्याम्पू देछि ना एटा लपेडी जे हम देछि सारे को एठी लिखि देछि गोडा काम करछि या जगह रे एटा लिखि देछि हला लिखि दउछि पी ए ओ जगह रे मु कोन लिखि दउछि ए पी ओ मिश्रण ए पी ओ ए ओ डी बुझि पाइलो कि नहीं ताले ए ओ डी कोणर परिमाण केते हे दिबो 2 ए पी ओ कोण हला ए कोण परिमाण हे होला केते डी यार डी कोण बुझि पाइलो ताले सिमिलरली सेही परि कोन लिखि परिबी एई जो कोणर परिमाण होबो यदि हम एई त्रिभुजटा को लिखि देखो मु जदिका एई जो त्रिभुज आ एटा कनिया दरकार है बुझि पाइलो कि नहीं गोटे बाहर कर सारे कोन आ गोटा कोन करियो सिमिलरली लिख देखो एई त्रिभुजटा को नेबी जदिका ताले एई बाहु इक्वल्स टू एई बाहु ताले एई कोण सारे कोन हिजो समान हे जिवो जदिका समान हे जिवो एटा होती बहिस्थ आंक दिटा कर समष्टि संगे समान बुझि पाइलो कि नहीं ताले एई बहिस्थ कोणर परिमाण या जगह रे एटा लिखि देले एटा तो द्विगुण हे होला एई बहिस्थ कोणर परिमाण यार द्विगुण हे होला तान मु लिखि पारि सिमिलरली हमरो
BOD गुण इक्वल्स टू 2OPP गुण বুঝিপাইল 2OPB गुण এটা আই দিছো এটা ডবল আই দিছো বুঝিপাইল এটা সমস্ত লেখি দিও তারপরে আগুক কହୁଛି কয়টা লিখে দଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ କୁ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ସମୀକରଣ ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବା ଡବଲ ଆଇ କୁ ମିଶେଇ ଦବା ତାହେଲେ ଆଇ ରେ ଥିଲା ଏ ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଏ ଗୁଣ ତାହେଲେ ଲେଖିଦବା ଏ ଓ ପି ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 2 ए पी ओ गुण तापरे डबल आई कौन थिला पी ओ पी डी गुण कौन लिखिबी पी ओ डी गुण इक्वल्स टू आवर कौन थिला 2 ए गुण ताले 2 पी पी ओ गुण 2 बी पी ओ गुण बुझी पाइलो कि नहीं बर्तमान देखो जेतले एई जोड़ा को कोन मिसी जाउछि एई दुईटा को कोन हैला ताले कोन हे जाउछि हमरो ए ओ बी बोले ए ओ बी गुण इक्वल्स टू देखो 2 कॉमन पळे आले हमर कोन हेगला ए दुईटा को कोन मिसी होला ए पी ओ पी बी हमर कोन हेगला ए पी बी कोन हैला ताले हमकु क्वेश्चन में अछि कोन ए पी बी कोन इक्वल्स टू 90 डिग्री सेमो दत्त अछि कोन ए पी बी कोन इक्वल्स टू 90 डिग्री ता दुई गुणन 90 डिग्री ताले हमर ए ओ बी कोन कोन हेगला 180 डिग्री कोन ए ओ बी कोन इक्वल टू 180 डिग्री ताले जो कोण दीटा जो कोणटा 180 डिग्री ताके कोन कहि परिया सरल रेखा हैला ताले एपी गोटे कोन सरल रेखा बा रेखा कोन बा जाहरी सरल रेखा हैला आउ एओ इक्वल टू बीओ अरे एओ इक्वल टू बीओ कि हैला तार दीटा को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाईची हैला ताले एओटा बीओ साइड कोन पे समान एओटा बीओ साइड काहे समान व्यासार्ध होई ताले दीटा व्यासार्ध ताको भितरे कोण होची 180 डिग्री हैला बा दीटा जाको गोटे सरल रेखार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइछन्ते दीटा व्यासार्ध होछन्ती एटा माने करो तांकर सेंटर बुझि पाइलो कि एटा गोटे व्यासार्ध एटा गोटे व्यासार्ध से एमिति पूरा अछन्ती केंद्र एठी अछि मझिरे अछि केंद्र ता माने एटा व्यासार्ध जोड़ा को व्यासार्ध मिसी कोन हेला व्यास हेला बुझि परछो कि नहीं ताहले एई जे व्यास हेला आ केंद्र देई की जाईची व्यासटा जाईची ताहले जो जाटा केंद्र देई की जाईथिबो हैला ताको हमें कोन कहि परिया ताहले एपीटा होची केंद्र देई की जाईची गोटे ज्या अरे एपी ज्याटा कोन हिची केंद्र देई की जाईची ता माने जो ज्याटा केंद्र देई की जाईथो से कोन करियो अर्धवृत्त सृष्टि करियो ताहले एठी हमें कहि परिया कोन ए एक्स बी इक्वल्स टू माने कोन एक अर्धवृत्त बुझि पाइलो हैला ताहले हमर एक्स बी टा कोन हेला हमर गोटे अर्धवृत्त हेला हैला एटा थिला हमर अनुसिद्धांत 4 सयटा सब लिखि दियो तापे लिखि देबा हैला तो एटा थिला पिले हमर अनुसिद्धांत 4 हैला तो वर्तमान सुधा हमें कोन कोन पढिले देखिले आज आम चाप पूरा संपूर्ण भाव में शेष कर देचे काली आम पढ़िया वृत्तखंडस्थ गुण तापर एठू पढ़िया कोन हमर वृत्त कला गुण ए सब दिन नेक्स्ट क्लास रे पढ़िया किंतु आज क्लास चाप सारिया पूर्व आम जहाँ जहाँ सब पढ़िले ताकू मात्र 10 ରୁ 15 मिनिट भितर कोन करिया रिवीजन करदो बुझि पाइलो ताले देखो बिले प्रथमे आम पढ़ितले चाप काहा कहले बुझि पाइलो तो म काहा कहले कहूनी ताले देखो कोन से को वृत्त दिबो तार जे कोन से दुईटा बिंदु आ तार मध्यवर्ती समस्त बिंदु को लेके हमर कोन गठित चाप गठित बुझि पाइलो ए बी को ए एक्स बी हम कोन कहबा चाप बोली कहबे चाप को केमिति सिंबल एमिति द्वारा देखौथले ता ऊपर चाप चिन्ह देकी जदि काई चाप
कहीं एटा जाक चाप मिसिकी गोटे वृत्त गठन करछंती सेति पे कोन हेला परिपूरक चाप हेगला बुझि पाइलो कि नै आउ तापर कोन कह जाय हैला ताल देखो पिले जो चापटा एटा होची कोन केंद्र बिंदु बुझि पाइलो कि नै केंद्र बिंदु रो कोन देखो केंद्र बिंदु एटा कियाडु अछि माने केंद्र बिंदु तळु अछि ताले केंद्र बिंदु साइड रे जो चापटा अछि सेटा कोन हेगला बृहत चाप हेगला हैला केंद्र बिंदु जो चापरे नाही जो चापर अंतर्गत बिंदु नुह हैला अंतर्देश एटा एई जो भीतर स्पेस रे नाही ताको कोन कहबा एई चापटा को शिखर चाप बुझि पाइलो म्हणजे जो जो चापर कोन भीतर हमर केंद्र बिंदु का रहउछि भीतर नो चाप माने केवल एटा बुझि पाछो कि चाप माने केवल एटा हैला एटा भीतरटा चाप रे जाओ बुझि पाइलो एई जो भीतर एटा चाप रे जाओ चापर अंतस्थ बिंदु जदि कहबी एटा चापर अंतस्थ बिंदु नु चापर अंतस्थ बिंदु होछि ता ऊपर वृत्त पई जोटा उपरिस्थ बिंदु चाप पई एटा कोन अंतस्थ बिंदु हैला कारण चापटा गोटे क्लोज फिगर नु एटा को हमें चाप करे है ना कि एटा नुह चाप जाटा ता संगे रे जीवो केवल वृत्तर दुईटा बिंदु हैला ता भीतर थिया समस्त एटा गोटे कोन क्लोज फिगर नुह बुझि पाइलो एटा एमिते गोटे जिनिस हैला एटा को चाप हमें कहया এই কনসেপ্ট রে কোশ্চেন আনসার भी क्वेश्चन मिलियो देखियो बहुत यूट्यूब रे पूरे चैनल मु देखुतली सेरा के कोन बोल ले सब चीज हैला आउट ऑफ माइंड हे जाइथो माने एमिति के इंटेंशनली बोलू बसन दिनी जदि का टिके आउट ऑफ माइंड हे जाइथो तल से कोन भी जेतो बोले हैला ताल देखो बिले जदिका ए जो चापटा ए जो ज्याटा कोन हबो केंद्र देकी जीवो ताली ए दीटा अर्थभूत होइबो कोन होइबो अर्धवृत्त ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଚାପ ଜାଣିଲେ କଣ ତାପରେ ତା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଲେ କଣ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଲେ କଣ ତାର ଲେନ୍ଥ ଜାଣିଲେ କଣ ଚାପକୁ କେମିତି ଲେଖା ହବ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଏଠୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ବୃହତ ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ବିପରୀତ ଚାପ ପରିପୂରକ ଚାପ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଛେଦିତ ଚାପ କାହାକୁ ମାନେ ଯା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ ଚାପ ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କଣ ଅର୍ଧବୃତ୍ତ ବି ଜାଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା मध्यवर्त बोला चापर दर्घ्य कौन ताने चापर परिसीमा तो कह दर्घ्य परिधि एटा एतिक हूँ चापर कौन लेंथ दर्घ्य है परिसीमा मैंने चारिपट जार थो परिसीमा कह बुझिपाल कि नहीं वृत्तर जेहेतु चारिपट ना मैंने कौन जहाँ जोटा गोटे क्लोज फिगर होता चारिपट आबद्ध होता एमती कहने चारिपट तो त्रिभुजर तीन पट अच्छी त्रिभुजर अच्छी माने से पूरा गोटे क्लोज फिगर आम कौन थाए परिसीमा थी सैड जोटा थोड़ा वृत्तटा जेहेतु आम परिधि कहे गोटे स्पेसिफिक ना दे दीचे परिधि किंतु एक्चुअली एटा कौन वृत्तर चारिपट जो कवर होती चौथी अंचल होता किंतु एटार कौन आमर एटा देख यही पिकर लेंथ रेखा खंडर कौन करें लेंथ करें गोटे क्लोज फिगर होते आम तार लेंथ बाहर करिया एटा आम कौन कर तार दर्घ्य बाहर करिया बुझिपाल तापर एडजसेंट चाप कौन कहया देखो मु जोड़े चाप नेली हैला एटा गोटे चाप ताले देखो एई चापर एई जो बिंदुटा एटा कोन कॉमन बुझि पाइलो कि नै अरे देखो चाप होची एटा गोटे चाप एरा न एरा किछि चाप न खाली कहली एरा कोन पाकरे एई एंगल टा करछो हैला एटा गोटे चाप एटा गोटे बिंदु एटा कॉमन बिंदु एपट गोटे चाप ताले दीटा अलग अलग बिंदु किंतु एटा गोटे मझिरे गोटे कॉमन बिंदु ताले एटा कोन कहया सन्निहित चाप बोली कहबे बुझि पाइलो दीटा बृहत चाप कि दीटा क्षुद्र जो अधवृत्त जो कौन एटा हाँ दीटा बृहत चाप कि दीटा अधवृत्त कौन कर परिबेनी हमर चाप जो ये गठन कर परिबेनी सन्निहित चाप होई परिबे ना कौन दीटा बृहत चाप मु कहली देखो गोटे वृत्तर ये गोटे चाप हैला एटा गोटे चाप मु कहली आ गोटे एटा गोटे चाप बुझि पाइलो कि नै जोड़े बड़ बड़ चाप नहीं गली ताली ये कौन गोटे सन्निहित चाप होनी कौन भी तार कौन कॉमन बिंदु नहीं बुझिपाल कि नहीं जदि अर्धवृत्त करी अर्धवृत्त कली ये गोटे अर्धवृत्त ये गोटे अर्धवृत्त ताले दीटा कॉमन बिंदु अच्छी किंतु आमर कौन दरकार गोटे कॉमन बिंदु दरकार से जोड़ा आग कौन हो चाप सृष्टि करें ना जो सन्निहित चाप सृष्टि करें ना बुझिपाल तापर चाप द्वारा उत्पन्न कौन आमर जो चाप द्वारा कौ कोण उत्पन्न हुए पढ़ी कौन पढ़ी चाप द्वारा कौ कोण उत्पन्न हुए देखो खाली स्पीड रे रिवाइज कर दे आउ किछि माने एमिति आउ थरे बुझेबेनी सब दिन सब बुझाइछि आपण पूर्व वीडियो रे जाके देखि पारे बुझि पाइलो कि चाप द्वारा उत्पन्न कोन चाप द्वारा हमर तीन प्रकार कोन उत्पन्न होय अनेक एटा चाप एटा होछि कोन
ଆମର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଚାପ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବା କଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚାପ এই ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ এটা ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ এটা କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ କଣ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଏଇ ତିନିଟା କୋଣ ଆମର କଣ ହେଇପାରିବ ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ বা এটাକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣଟାକୁ ପରିପୂରକ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ କୁହାଯାଏ କଣ କି ବିପରୀତ ଚାପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ପରିପୂରକ ଚାପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ କୋଣ ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ ଇଏ ଚାପ କୋଣ ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ ଏଇଟା ପଢିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ କୋଣ ଗଲା ତାହେଲେ ଏପଟ ପାଳ କୋଣ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଯୋଉଟା ରହିବ ଏଇଟା କୋଣ ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ ଅଂଶ ଏଇଟା କୋଣ ଦ୍ଵାରା କହିବ ତା ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଣିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ୟାର କଣ ଛେଦିତ ଚାପ ହେଲା ଏପଟଟା ନୁହେଁ କହିବ ଏଇ କୋଣଟା ତ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଏପଟଟା ଗୋଟେ ଛେଦ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିବା ଦରକାର ତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା କୋଣ ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ ଚାପ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ତାପରେ ପଢିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମୁଁ ଏଇନା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଚାପ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଥିଟା ହେଲେ ବୃହତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କଣ 360 ମାଇନସ ଥିଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହଉଛି 180 এই তিনটা জিনিস মনে রাখিও ছোট ক্ষুদ্র উত্তর হচ্ছে থিটা বৃহৎ উত্তর হচ্ছে 300 বৃহৎ ক্ষুদ্র চাপর হচ্ছে থিটা বৃহৎ চাপর হচ্ছে 360 মাইনস থিটা অর্ধ উত্তর হচ্ছে 180 ডিগ্রি এই তিনটা জিনিস মনে রাখিও হ্যাঁ তাহলে শୁଣ ଯୋଉଟା ଚାପ ଯଦି ମୁଁ ଦିଟା ଚାପକୁ କଣ କରିବି ପାଖାପାଖି ରଖିବି ଇଏ ଗୋଟେ ଚାପ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଚାପ ତାହେଲେ ୟାର ଲେନ୍ଥ ମିଶିଲେ ଯାହା ଏଇ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ସେଇଆ ଏଟା ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ୟାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମିଶିଲେ ଯାହା ଏଇ ଟୋଟାଲ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସେଇଆ ଦିଟାଙ୍କର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମିଶିକି ହଉଛି ସେଇଆ ଏଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢିଥିଲେ ତାପରେ ହଉଛି ଚାପର ସର୍ବସମତା କହିଥିଲେ ଚାପର ସର୍ବସମତା କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଯଦିକା ଦିଟା ଚାପର କଣ ହୁଏ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା ସର୍ବସମ ଚାପ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ସର୍ବସମ ଚାପର ଏଇଟା କଣ ଲେନ୍ଥ ବି ସମାନ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସମାନ ହୁଏ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଇଏ କହିବା ଯୋଉ କଣ ସର୍ବସମ ଚାପ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ତାର ଲେନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ ଲେନ୍ଥ ମୁଁ ଦେଖ ଯୋଡେ ବୃତ୍ତ ନେଇଛି ତାହେଲେ ଯୋଡାକ ବୃତ୍ତ କଣ ହବା ଦରକାର ସର୍ବସମ ହବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲ S1 S2 ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସର୍ବସମ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ତ ତା ଚାପ କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ତା ଲେନ୍ଥ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମାନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦିକା ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ସମାନ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ତାହେଲେ ଯୋଡାକ ବୃତ୍ତ କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସର୍ବସମ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥ ସମାନ ହବ ଯୋଡାକ ଇଏ ସର୍ବସମ ଚାପ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଚାପର ସର୍ବସମତା ତାପରେ ଉପବାଦ୍ୟ 10 ପଢିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏଟା ପଢିଲେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଚାପ ଅଛି ଏମିତି ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବସମ ଚାପ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବସମ ଚାପ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇ ଯାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ହବ ସମାନ ହବ ବୋଲି ଏଟା ପଢିଛି ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ ପଢିଲେ ବିପରୀତ ପତନ ତା ପରସ୍ପର ଯେତିକି ଯୋଡାକ କଣ ଯା ସମାନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାପ ବି ସମାନ ହବ ତାପରେ ଏଠୁ ବୃହତ ଚାପ ସର୍ବସମ ଯେତିକି ଏଇ ଚାପ ଯୋଡାକ ସମାନ ହେଲା ତାକୁ ରିଲେଟେଡ ବୃହତ ଚାପ ଗୁଡା ବି କଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରମେୟ 2.6 ପଢିଥିଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କୌଣସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣର ଅଧିକ ଏଇଟା ଏତେ ଥର ବୁଝେଇଛି ଏତେ ଥର କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଚାପ ଅଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର କଣ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସାଙ୍ଗେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅଧା ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବିପରୀତ ଚାପ ୟାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହଉଛି ଏଇଟା ୟାର ଅଧା ହଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ଦିଟା 2 ଥିଟା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଥିଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର ରହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାପ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ହବ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହବ ଏଇଟା କଣ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କଣ ହବ ବୃହତ ଚାପ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କଣ ହବ ବୃହତ ଚାପ ହବ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଥିଟା ହବ କହିଲା ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛେ
ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ ଭିତରେ ସରିଛେ ହେଲା। ସେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର ଇଏ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଉତିକ ଟିକେ ପଛର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭାଇଜ କରିଦେଇଛେ। ତ ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଚାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଦେଇଛେ। କଣକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛେ? ଚାପ ଯୋଉ ବିଷୟଟା ଥିଲା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଛେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କନସେପ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଥିଓରି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମର ରହୁଛି ଉପବାଦ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରମେୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ। ଯଦିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ପଢିବା କଣ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ, ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ, ବୃତ୍ତ କଳା ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଢିବା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଗକୁ ବଢିବା। ତାହେଲେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।